It's true that Salman Khan has a lot of problems, but it's also true कि Salman Khan is really one of the last few actors जो consider किए जाते हैं authentic and real. सलमान भाई चाय। अब चाहे लोगों का उनके तेरे नाम वाले स्टाइल को कॉपी करना हो या फिर उनका ब्रेसलेट पहन के अपना सलमान के लिए प्यार दिखाना, एक बात तो पक्की है कि सलमान खान हैज अ कल्ट लाइक ऑडियंस. लोग सिर्फ उनके फैन नहीं है, लोग उनके लिए जी जान देने वाले फैन. उनके ऑडियंस उनके पीछे फिदा है. वो चाहे कुछ भी तुम्हें लाके दे, तुम उसे देखने जाओगे जस्ट बिकॉज वो सलमान खान ने बनाई है. बट ऐसा क्यों? क्या वो इसलिए है बिकॉज सलमान खान ने बॉलीवुड को बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, या फिर इसलिए है कि लोग उनकी एक्टिंग के फैन है? आई वुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नीदर ऑफ दोस. सलमान खान की कल्ट लाइक फॉलोइंग का सिर्फ एक रीजन, और वो है उनकी पर्सनालिटी. पर उनकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या खास है? व्हाट मेक्स सलमान खान सो आइकॉनिक? उसका एनालिसिस अक्रॉस ट्रेड्स दैट यू नीड टू नो. लेट्स बिगिन. इतना सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए अगर मैं तुमको आके बोलूं कि सलमान खान इज आउटस्पोकन. सिंपल भाषा में बोले तो सलमान खान है सीधी बात, नो बकवास. रिगार्डलेस ऑफ वेदर ये कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, द रियलिटी इज कि ही इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक व्हाट्स इन हिज माइंड. करीना कपूर हाउसवाइफ. मेरा ड्रीम लव है भाई, मैं तुमसे काय को शेयर करूं कि मैंने आपसे पूछा है कि आपका ड्रीम लव भाई मुझे बता दो कि कौन है. किसकी याद आ रही थी? मतलब चलो मेरे सामने होंगी, मेरी ही याद आएगी, और किसकी याद आएगी? एंड ये कुछ क्लिप्स इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ इट. आपको इंटरनेट पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी. सलमान खान वाजंट अफ्रेड टू स्पीक हिज माइंड. डज दिस मीन कि अगर आपको सलमान की तरह बनना है तो आपको सलमान की तरह आउटस्पोकन होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट. देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग आउटस्पोकन एंड बीइंग रूड. एंड टू बी कंप्लीटली कैंडिड, सलमान लैंड्स समवेयर इन द ग्रे जोन. एडवांटेज है उसका. Sometimes he's just plain rude, but it is not about being rude, but his ability to speak his mind out loud. Even being rude requires a level of courage, which Salman Khan has clearly shown. And it's true that Salman Khan has clearly gone out of line in some situation. It is key to understand that people like him because of his ability to show that courage. Maybe even me and most of you watching might not be able to articulate it or know it, but intrinsically you understand it. अब हमने ये तो देख लिया कि सलमान खान आउटस्पोकन है, बट अगर आप आउटस्पोकन हो जाते हो, कभी रूड हो जाते हो तो आप उसके लिए माफी मांग देते हो. पर सलमान खान का एक और यूनिक ट्रेट है कि इज इनक्रेडिबली अनअपोलोजेटिक. इट इज वेरी रेयर टू सी हिम apologize, so much so that I could not find one public video of him. Even in a controversy against a gangster, Salman offered to pay him money rather than apologize. It is insane how Salman Khan is unashamedly unapologetic and how far he can go to maintain his pride. And this mix of being outspoken and unapologetic make him a really intriguing personality, and that is the trait that most of his fans crave for. Reason number 3 for Salman Khan's personality is his stoicism. Stoicism, अगर तुम्हें नहीं पता है, is a Greek philosophy that teaches the endurance of pain or hardship without the display of feelings and without complaint. Have you ever seen Salman Khan complain about anything? Anything? I doubt you have, because Salman Khan's overall aura is fueled by stoicism. His stoic nature in his court hearings, not shedding a tear under dire situations, keeping himself emotionally composed, give him this image of an emotionally strong like a pillar person. Because Salman Khan को पता है कि यार कोई ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो हर चीज के बारे में कंप्लेन करता रहता है या फिर क्रिप करता रहता है. हाँ, कभी कभी सल्लू भाई ने अपना आपा खोया है, बट स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम अपने इमोशंस को फील ही ना करो. स्टोइसिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ दैट टीचेस यू टू एम्ब्रेस व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट. एग्जांपल के लिए तुम ये क्लिप देखो जहां पे सलमान इज टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर राधे मोहन. एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था. वो है तेरे नाम का कैरेक्टर. वो ये था कि जब मैं पिक्चर कंप्लीट होगी और मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर ज़रूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर है साले को कभी फॉलो नहीं करना. ये लूज़र कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए. नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर. बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनालिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती है. And this instance where he talks about his excess. कि जाने दूं नहीं जाने दूं, it's good, it's bad, you know, it hurts, it's what is going to happen. In every guy also thinks कि after me what is going to happen to her, not realizing कि साले ये भी settle, ये be fine, don't worry about it. Somehow you feel that they won't manage it's without. always the guy's fault, and you feel bad, and you definitely feel bad, and then you realize कि ये क्या हो रहा है यार लाइफ के अंदर.
but You know कि उसमें emotion है, but it is not an emotion that brings the man down to his knees. It is an emotion that he has complete control over. Reason number 4 is fitness. And unless you are fit like Salman Khan, you cannot sustain an industry for 4 decades. And believe it or not, your physical health says a lot about what you value. People intrinsically understand that being in good shape requires hard work, discipline and resilience. तुम fitness खरीद नहीं सकते हो. And evolutionary हम लोग wired है to judge someone on their physical appearance. तुमने surface level से deep शायद कभी नहीं सोचा हो कि सलमान की हर मूवीज में भाई का शर्ट ओपनिंग सीन क्यों होता है, बट रियलिटी इज कि पीपल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू व्हेन यू आर इन अ गुड शेप. क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है. दिस इज नॉट अबाउट जस्ट फिटनेस, इट इज अबाउट व्हाट फिटनेस कम्युनिकेट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड. इट मींस कि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है और तुम डिसिप्लिन्ड हो. लोगों को अंदर ही अंदर पता है यार कि किस चीज की रिस्पेक्ट करनी है और किस चीज की नहीं. एंड सलमान, टू से द लीस्ट, हैज केप्ट हिमसेल्फ इन इनक्रेडिबल शेप कंसीडरिंग ही इज 57 नाउ. रीजन नंबर 5 है सलमान की इंडिविजुअलिटी. अभी कुछ सालों से नेपोटिज्म बहुत ट्रेंड्स में है. सेलिब्रिटीज एक्सपोज हो रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर. अब उन लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे भरे हुए हैं जो इसलिए सक्सेसफुल या फिर नोन है बिकॉज उनकी रिश्तेदारी है बॉलीवुड में उन लोगों से जिनके पास पावर और पैसा है. एंड टेक्निकली तुम सलमान खान को भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोल सकते हो, बट तुम सलमान खान को उनकी नेपोटिज्म की वजह से नहीं जानते हो, उनकी इंडिविजुअलिटी की वजह से जानते हो. सलमान ने 1997 में, जब नेपोटिज्म का टॉपिक था भी नहीं, अपने आप को प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म बताया था. सलमान इज इंडीड द सन ऑफ सलीम खान, बट आई एम श्योर दैट टुडे मोस्ट पीपल नो सलीम खान एज सलमान खान्स फादर एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तुम सलमान को पसंद करो या ना करो, दैट इज सेकेंडरी, बट तुम जानते सलमान को उनकी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए. रीजन नंबर 6 है उनकी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ. व्हाइल कंट्रोवर्सी कैन समटाइम्स हैव अ रियली नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ पब्लिक फिगर्स इमेज, इन सलमान खान्स केस इट हैज ओनली एडेड टू हिज इंट्रीग एंड कल्ट लाइक फॉलोइंग. पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग हिज हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप, उनके लीगल ट्रबल्स हैव जनरेटेड अ सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन. सलमान खान अगर हल्का सा भी कुछ कंट्रोवर्शियल करता है तो उसकी न्यूज बन जाती थी एक टाइम पे. एंड दैट हैज मेंट दैट ही हैज ऑलवेज स्टेड इन द पब्लिक आई बियॉन्ड हिज मूवीज, व्हिच लीड्स अस इनटू हिज रेलेवेंस. अगर मूवी नहीं है तो बिग बॉस है, बिग बॉस नहीं है तो कोर्ट है, कोर्ट नहीं है तो कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है. सलमान हैज नेवर गॉन इररेलेवेंट इन हिज एंटायर करियर. इवन व्हेन ही वाज गिविंग फ्लॉप्स आफ्टर फ्लॉप्स, देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन सलमान वाज नॉट इन द पब्लिक आई. सलमान के जैसे बहुत सारे एक्टर आए, बहुत सारे एक्टर गए, बट सलमान खान नेवर लेफ्ट. ही इज ऑलवेज फाउंड अ वे टू स्टे रेलेवेंट एंड दैट इज अ की एस्पेक्ट इन हिज पॉपुलैरिटी. वो हमेशा न्यूज में, हमेशा लोगों के दिमाग में. एंड अगर मीडिया ही किसी को नहीं भूलेगी तो जनता कैसे भूलेगी? एक चीज जो मैं बॉलीवुड के कॉनर्स और बॉलीवुड के अंदर जो इंटरेस्ट लगते हैं उनसे काफी बार सुनता हूं, वो ये है कि सलमान ने अपना एवोल्यूशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी चैरिटी से. वेदर इट इज फंडिंग द एजुकेशन ऑफ 200 चिल्ड्रन एट द अक्षरा हाई स्कूल इन मुंबई, गिविंग फ्री ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीजेस थ्रू हिज लिटिल हार्ट, फंडिंग वीर इनिशिएटिव दैट ट्रेन्स डिफरेंटली एबल पीपल टू हेल्प देम अर्न अ लिविंग, उनका बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और एज फार एज गोइंग टू अडॉप्ट अ फैमिली इन फलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर. ऐसे हजारों इंस्टेंसेस हैं जिन्होंने सलमान खान को पब्लिक की नजर में एज अ चैरिटेबल फिगर एस्टैब्लिश कर दिया है. इट इज क्लियर दैट सलमान इज नोन एंड एडमायर्ड फॉर हिज चैरिटेबल वर्क, बट काफी लोगों को लगता है इसके पीछे कुछ और कारण. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल फिगर्स एंगेजिंग इन चैरिटेबल वर्क जस्ट विद द होप कि उनकी इमेज मैनेजमेंट हो जाएगी या फिर रेपुटेशन बढ़ जाएगी. वेदर इट इज टू गेट एक्सेप्टेड बाय द मासेस और टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम देयर कंट्रोवर्शियल लाइफ, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट इतने टाइम तक ये चीज करना गिव्स मी अ लिटिल होप दैट सलमान खान इज नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर इमेज मैनेजमेंट. कंसीडरिंग सलमान खान हैज बीन डूइंग दिस फॉर डेकेड्स इवन बिफोर हिज पब्लिक इमेज वाज हैम्पर्ड. अब तुम कह सकते हो कि यार तुम्हारा तो ये स्पेकुलेशन है, क्या पता सलमान इमेज मैनेजमेंट के लिए कर रहा हो. ठीक है, दैट इज अ वेरी वैलिड ओपिनियन, बट एक चीज जो स्पेकुलेशन नहीं है ना, वो ये है कि सलमान खान हैज स्टिल एंडेड अप डूइंग these charitable things and he has a cult like audience, and I would like to believe that there is some correlation between those acts and the following he has. अब हमने फटाफट सलमान खान की ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज तो कर लिया, थोड़ा उन पे ओपिनियन भी दे दिया. इससे ये कैसे प्रूव होता है कि यही रीजन है उनकी कल्ट फॉलोइंग का? देखो, इसके लिए तुम्हें साइकोलॉजी में घुसना पड़ेगा, फिलॉसफी में घुसना पड़ेगा, बट सिंपल सी भाषा में पीपल क्रेव व्हाट दे विश दे हैव. अगर तुम्हें स्टेज पे बोलने से डर लगता है तो कोई इंसान जो स्टेज पे जाके कंफर्टेबली बोलता है वो तुम्हें फैसिनेटिंग लगेगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज व्हाट यू विश यू डिड. मोस्ट ऑफ सलमान खान्स फैंस और पीपल हु वांट टू बी लाइक हिम डू नॉट हैव दोस ट्रेट्स, और दे हैव स्ट्रगल्ड इन देयर अटेम्प्ट टू एक्वायर दोस ट्रेट्स, व्हिच इज व्हाई दे एंड अप रिलेटिंग टू हिम सो मच एंड रेजोनेटिंग with him. इंडस्ट्री में सलमान खान ऐसा इंसान कोई नहीं है. सलमान खान has had such popularity. सलमान खान has such an overarching presence in the soul of this country. and उनकी पूरी पर्सनालिटी का जो कैटलॉग एक साथ बनता है ना, that makes him a figure that you just cannot take your eyes away from. ये सारी पर्सनालिटीज के बारे में तुमने बताया, वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं सलमान खान का. Of course there are a lot of traits like hard work, dedication, success, luck and a compounding effect of the connections that he has. बहुत सारी चीजें हैं, but I thought it would be a fun video to analyze his personality and figure out and pinpoint the traits that have made him so successful. And I think it turned out fine. तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ. तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल पे जाके देखो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.